तो चलिए जानते हैं सेक्स के बाद एक स्त्री को कितनी देर लेटे रहना चाहिए। सेक्स जैसे ही खत्म होता है, एक पुरुष का वीर्य जैसे ही स्त्री के योनि में जमा होता है, अक्सर लोग बताते हैं कि डॉक्टर उसके इमीडिएटली बाद, जैसे ही सेक्स कंप्लीट होता है उसके इमीडिएटली बाद पूरा का पूरा वीर्य बाहर निकल आता है, पूरा का पूरा सीमेन बाहर निकल आता है। अगर ये पूरा का पूरा सीमेन बाहर निकल आएगा तो फिर औरत कैसे प्रेग्नेंट होगी? तो देखिए, जब भी इंटरकोर्स होता है, जब भी सेक्स होता है, तब क्या होता है, तो स्त्री का जो योनि मार्ग है, जिसे हम वजाइना कहते हैं, इसके अंदर पुरुष का जो लिंग होता है, जिसे हम पेनिस कहते हैं, उसका एंट्री हो जाता है। बराबर। अभी जब ये एंट्री होता है तब उसके बाद इजैकुलेशन के वक्त पुरुष का वीर्य ये योनि मार्ग में यहाँ पे जमा हो जाता है। जब ये वीर्य स्त्री के वजाइना में जमा हो जाता है, जैसे ही जमा हो जाता है, उसके बाद आप ये अनुभव करोगे कि जैसे ही पेनिस बाहर आएगा, काफी सारा वीर्य, काफी सारा सीमेन उसके साथ साथ बाहर निकल आएगा। और फिर स्वाभाविक रूप से आप ये सोचोगे कि अब पूरा का पूरा अगर वीर्य बाहर आ रहा है तो कैसे प्रेगनेंसी मिलेगा? तो इसका जवाब ये है कि जब भी कभी आप इंटरकोर्स करते हो, आप सेक्स करते हो, और जब पुरुष का वीर्य स्त्री के योनि में जमा हो जाता है, उसके बाद आप जो महसूस करते हो कि पूरा का पूरा वीर्य बाहर आ रहा है, दरअसल ऐसे नहीं होता। दरअसल उसका आप पकड़ लीजिए, मेजॉरिटी पार्ट बाहर आता है, लेकिन कुछ पार्ट अंदर ही स्त्री के योनि मार्ग में जमा रहता है। उसका कारण यह है कि ये जो शुक्राणु है, इनमें एक बहुत बढ़िया एबिलिटी है, और वो ये है कि वो स्त्री का जो योनि मार्ग है वहां पे चिपके रह सकते हैं। और जैसे ही वो चिपक जाते हैं, फिर वो खुद का जो उनका जर्नी है वो शुरुआत करते हैं। तब जब स्त्री के योनि मार्ग में यहाँ पे सीमेन जमा होगा, उसके बाद शुक्राणु अपने आप ऊपर का जो रास्ता है वो तय करते हैं। कुछ ही मिनटों में ये जो शुक्राणु है, स्पर्म्स है, ये यूट्रस के अंदर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद वो दोनों फैलोपियन ट्यूब से ओवरीज, जहां पे अंडे बनते हैं, वहां तक भी पहुंच जाते हैं। तो भले ही कितना भी स्पर्म, कितना भी सीमेन सैंपल बाहर आए, जो शुक्राणु है वो अपना रास्ता तय कर चुके होते हैं। दरअसल एक वीर्य में, एक सीमेन सैंपल में करोड़ों में शुक्राणु होते हैं, और इस वजह से जब कुछ शुक्राणु भी वहां पे जो रहते हैं, जब वो अपना रास्ता तय करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो दरअसल वही शुक्राणु है जिनको नेचर ने तय किया है कि यही शुक्राणु बस अंदर जाएंगे, बाकी का जो पूरा वीर्य है वो बाहर ही जाएगा। दरअसल जब आप IUI करते हो फर्टिलिटी क्लिनिक में, तो आपको ये समझना चाहिए कि IUI में भी हम 0.4 या 0.5 सीसी ही जो सीमेन सैंपल है प्रोसेसिंग के बाद एक स्त्री के यूट्रस में डालते हैं, हम भी उससे ज्यादा नहीं डालते। तो अक्सर जो वीर्य की मात्रा होती है पुरुषों में, वो 2 ml से लेके 5-6 ml तक भी होती है, कभी कभी उससे ज्यादा भी होती है। तो इतना सारा वीर्य जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, बस कुछ ही सीमेन सैंपल की जरूरत होती है, जो इंटरकोर्स के बाद जैसे ही वो स्पर्म्स वजाइना को चिपकते हैं, उसके बाद वो अपना काम कर सकते हैं, बाकी के सीमेन सैंपल की जरूरत नहीं है। तो अगर वो बाहर भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये है कि अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि रिलेशंस के बाद हमें कितना देर लेटे रहना चाहिए, एक स्त्री को इंटरकोर्स के बाद कितना टाइम लेटे रहना चाहिए? तो इसका जवाब है कि आप सेक्स के बाद बस कुछ मिनट भी लेटे रहे तो वो भी काफी है। कुछ चंद मिनट, 5 या 10 मिनट भी काफी है। वो भी इसलिए क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो स्वाभाविक है कि आपको ये एंजाइटी होगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा वीर्य योनि के अंदर रहे उतना अच्छा है, और ये सोच सही भी है, इससे आप इन्वॉल्व रहते हो वो प्रोसीजर में। तो बस कुछ चंद मिनट, 5 से 10 मिनट काफी है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ये प्रेफर नहीं करती,
रिलेशंस के बाद अक्सर वो वॉशरूम जाना चाहते हैं, वो 5 या 10 मिनट भी नहीं रुक सकती, उनको यूरिन का अर्जेंसी होता है। तो अगर वो इमीडिएटली वॉशरूम जाना चाहे, अगर वो इमीडिएटली अपने प्राइवेट पार्ट्स क्लीन करना चाहे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका कारण ये है कि जैसे ही इजैकुलेशन होता है, स्पर्म्स तो वजाइनल वॉल को चिपक गए हैं, तो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्त्री खड़ी हो जाए या लेटी रहे। तो सेक्स के बाद आप कुछ चंद मिनट अगर सो पाए तो सही है, लेकिन अगर आप नहीं भी सो सकते तो भी वो आपके प्रेग्नेंट आने में आड़े नहीं आएगा। आईवीएफ, प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, गायनेकोलॉजी, इन सभी के बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम इस चीज़ का ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।